चैप्टर नंबर 24 का अध्ययन करेंगे। मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मतलब कि मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि परिसंचरण तंत्र क्या है, ठीक है। जैसे एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि, इन जीवों का जो शरीर है वो सीधे किसी न किसी माध्यम के संपर्क में रहते हैं, वातावरण के संपर्क में रहता है, जिसके कारण इनके अंदर गैसों, अपशिष्ट पदार्थों व भोज्य पदार्थ, गैसें, अपशिष्ट पदार्थ व भोज्य पदार्थ सीधे ही ये वातावरण से ग्रहण करते हैं तथा उत्सर्जित कर देते हैं। इसलिए इनको किसी प्रकार के परिवहन तंत्र की या संचरण तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अपन बात करेंगे इसकी बहुकोशिकीय जीवों की। तो बहुकोशिकीय जो जीव है, इनकी जो कोशिकाएं हैं वो समस्त कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में नहीं रहती है, और वातावरण के संपर्क में नहीं रहने के कारण अब इन कोशिकाओं में गैसों तथा भोज्य पदार्थों तथा अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन के लिए एक विशेष प्रकार के तंत्र की आवश्यकता होती है, और वो जो तंत्र है वो कहलाता है परिसंचरण तंत्र। अतः अपन कह सकते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में तरल पदार्थ के बहुकोशिकीय जीवों के अंदर गैसों, अपशिष्ट पदार्थों व भोज्य पदार्थों के परिवहन के लिए एक विशेष तंत्र की आवश्यकता होती है, और वह तंत्र परिसंचरण तंत्र कहलाता है। अब नेक्स्ट परिसंचरण तंत्र के प्रकार, टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र है वो दो प्रकार का होता है, एक तो है खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा है बंद परिसंचरण तंत्र। खुला जो परिसंचरण तंत्र है क्या होता है, इसके अंदर जो संवहनीय तरल है, जो जिसका जो बहता हुआ तरल या रक्त होता है, वो कोशिकाओं व ऊतकों के मध्य में बहता है, न कि कोई विशेष प्रकार की नलिकाओं के अंदर। इसलिए इसको खुला परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। जैसे कीट व मोलस्का संघ के प्राणी। बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है, इसके अंदर जो संवहनीय तरल है वो विशेष प्रकार की बंद नलिकाओं के अंदर ही बहता है। इस प्रकार के जो परिसंचरण तंत्र है उसको कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसको कहा जाता है, जैसे कि कोर्डेटा के प्राणी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं तो आता है परिसंचरण तंत्र के घटक। घटक का मतलब होता है कि ये जो परिसंचरण तंत्र है वो किस किस से मिलकर के बना होता है। परिसंचरण तंत्र के तीन घटक होते हैं। नंबर 1 रक्त या ब्लड, नंबर 2 रक्त वाहिनियां या ब्लड वेसल्स, नंबर 3 हृदय, इसे बोलते हैं हार्ट, ठीक है। रक्त है, सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे रक्त का। जो रक्त है इसका रंग है लाल होता है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है, या बहता हुआ उत्तक होता है, या श्यान तरल होता है। श्यान का मतलब होता है बहना, ठीक है। इसकी प्रकृति की बात करें तो ये होते हैं क्षारीय, ठीक है। इसकी pH होती है 7.4, ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति, जो औसत स्वस्थ व्यक्ति होता है, उसके अंदर जो रक्त की लगभग मात्रा पाई जाती है वो 5 लीटर होती है। कुछ ही बुकों के अंदर आपको 5.5 लीटर भी मिल सकती है, तो दोनों ही सही है। अपनी आरबीएससी के बुक के अंदर दे रखा है 5 लीटर, ठीक है। उसके बाद है रक्त है, ये भी दो भागों में बटा होता है, या फिर ऐसे कहते हैं दो प्लाज्मा या रक्त कणिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। तो पहला भाग है वो कहलाता है होता है प्लाज्मा, जबकि दूसरा भाग है रक्त कणिका। केवल अपन आज रक्त का पहला भाग प्लाज्मा का ही अध्ययन करेंगे, ठीक है। प्लाज्मा है ये रक्त का तरल भाग होता है, या द्रव वाला भाग, लिक्विड भाग होता है। रक्त का ये टोटल 55% भाग ही निर्मित करता है, ठीक है। आगे अपन देखते हैं भाई प्लाज्मा किस किस से मिलकर के बना होता है, या संगठन इसका। तो प्लाज्मा का जो संगठन है वो होता है उसमें जल है वो पाया जाता है 90%, जबकि
अकार्बनिक व कार्बनिक पदार्थ है वो होते हैं 10%। अकार्बनिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, बाइफॉस्फेट और सल्फेट आयन है आदि पाए जाते हैं। ये सभी प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। जबकि कार्बनिक जो पदार्थ है वो होते हैं प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, प्रोटीन के रूप में पाई जाती है 4 प्रकार की प्रोटीन। एल्ब्यूमिन, जो जिसका कार्य होता है रक्त के अंदर जल की मात्रा को निश्चित बनाए रखने का कार्य करती है, प्राशन नियमन करने का कार्य करती है। दूसरी जो प्रोटीन है ग्लोबुलिन, जिसका कार्य होता है एंटीबॉडी का निर्माण करना या प्रतिरक्षा का निर्माण करना। ठीक है, नंबर 3 है फाइब्रिनोजन और नंबर 4 प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों प्रोटीन है रक्त के थक्के निर्माण में कार्य करती है। चोट लगने के ऊपर जो रक्त का थक्का बनता है उस रक्त के थक्के के निर्माण में ये दोनों प्रोटीन भाग लेती है। ठीक है, नेक्स्ट आ है वसा। जो प्लाज्मा है उसमें वसा के रूप में पाया जाता है ग्लिसरॉल व वसीय अम्ल। ठीक है, और नंबर 3 है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर भाई आते हैं ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाए जाते हैं। ये तो था अपना रक्त परिसंचरण तंत्र का पहला भाग रक्त, और रक्त को अपन ने डिवाइड किया 2 भागों में, प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं में। आज अपन ने अध्ययन किया था प्लाज्मा का और कल अध्ययन करेंगे रक्त कणिकाओं का। ठीक है।